यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक विक्रम बेताल की कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे काफी श्रोताओं के, दर्शकों के और हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कोई विक्रम बेताल की शानदार सी कहानी सुनाएं। तो आप सभी के कमेंटों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपकी सेवा में एक विक्रम बेताल की कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हालांकि श्रोताओं, मैंने इस कहानी से पहले भी कई विक्रम बेताल की कहानियां आपकी सेवा में प्रस्तुत की हैं। उन सभी कहानियों के लिंक मैं इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप उन सभी कहानियों को भी देख सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज का नया वीडियो आरंभ करते हैं। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि महाराज विक्रम बेताल को लाने के लिए उस भयानक जंगल में तलवार लेकर के अकेले ही पहुंच जाते हैं और बेताल को उस वृक्ष से उतार लेते हैं। बेताल को वृक्ष से उतारा और अपने कंधों पर लाद लिया और बेताल को लेकर के महाराजा विक्रम चल देते हैं उज्जैन नगरी की तरफ। जब महाराज विक्रम कुछ आगे बढ़े तो बेताल कहने लगा, विक्रम, तुझ जैसा नरेश इस संसार में होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे राजा यदा कदा ही पैदा होते हैं। हे महाराज विक्रम, तुम वाकई में बड़े बहादुर हो, परंतु राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं, मुझे लेकर चलोगे और मैं चुपचाप चल नहीं सकता। परंतु ध्यान रहे, मेरी शर्त के अनुसार आप बोल गए तो मैं उसी समय उड़कर वापस इसी वृक्ष पर आ जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप बेताल की बात सुनते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तभी श्रोताओं, बेताल ने कहानी कहना आरंभ किया कि राजा विक्रम, एक कंचनपुर नामक शहर था और उस कंचनपुर नामक शहर में एक बड़े पराक्रमी, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा धर्मदत्त राज्य किया करते थे। राजा धर्मदत्त बड़े ईश्वर भक्त थे। एक दिन की बात है कि महाराज प्रातःकाल जगे और जाग करके महाराज ने देखा कि उनके महल पर प्रतिदिन बहुत सी चिड़ियाएं चहचहाया करती थी, परंतु उस दिन कोई भी चिड़िया नहीं थी और जो एक दो चिड़िया थी वो चुपचाप बैठी थी। महाराज विक्रम ने जब ये देखा, महाराज धर्मदत्त ने जब ये देखा तो महाराज ने उसे अपशकुन समझा। महाराज सोचने लगे कि आज क्या कारण है कि हमारे महल पर चिड़ियाएं नहीं चहचहा रही हैं। इसके लिए मुझे मंत्री से पूछना होगा, परंतु चलो मैं पहले भ्रमण करने चलता हूं। इसलिए महाराज धर्मदत्त अपनी अश्वशाला की तरफ चले जाते हैं। देखिए श्रोताओं, जब महाराज धर्मदत्त अपनी अश्वशाला में गए तो देखा उनका घोड़ा, जो प्रतिदिन महाराज को आता हुआ देख करके ही महाराज के पास आ जाता था, वह घोड़ा आज चुपचाप बैठा हुआ है और महाराज की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। महाराज धर्मदत्त ने विचार किया कि आज मेरा ये घोड़ा भी मुझे नाराज लग रहा है, क्या कारण है ऐसा। परंतु महाराज उस बात को भी ना समझ सके। महाराज धर्मदत्त उस घोड़े को लेकर के चल देते हैं कि चलो आज मैं अपने राज्य का निरीक्षण करूंगा, राज्य का दौरा करूंगा कि राज्य में क्या चल रहा है। देखिए श्रोताओं, महाराज धर्मदत्त अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और चल देते हैं अपने राज्य का निरीक्षण करने। श्रोताओं, महाराज धर्मदत्त जगह जगह अपने राज्य के गांवों का निरीक्षण कर रहे थे, राज्य का दौरा कर रहे थे। तो महाराज ने देखा कि किसान खेतों पर बैठे हुए हैं, फसल पकी हुई है और किसान उदास बैठे हुए हैं। महाराज धर्मदत्त इस बात को भी नहीं समझ पाए कि मेरे राज्य में अच्छी फसल है, पर उसके बावजूद भी ये किसान उदास क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। महाराज ने देखा कि फसल भी बहुत बड़ी है, सघन है,
परंतु ऐसा क्या कारण है कि ये किसान चुपचाप बैठे हुए हैं, उदास मुद्रा में हैं? श्रोताओं, अब तो राजा धर्मदत्त मन में विचार करने लगे कि अब आगे जंगल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे 3 अपशकुन हो चुके हैं। श्रोताओं, ये विचार करके महाराजा धर्मदत्त वापिस अपने राज्य को लौट आते हैं और राज्य में आकर के महाराज ने अपनी सभा बुलाई, विद्वान लोगों को बुलाया। हे राजा विक्रम, बेताल कह रहा है कि राजा विक्रम, राजा धर्मदत्त ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। जब महाराज धर्मदत्त की सभा लग गई, संपूर्ण विद्वान एकत्र हुए, तो महाराज धर्मदत्त ने सबसे पहले अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आज मैं जब प्रातःकाल जागा तो मैंने देखा कि महल के प्रांगण में एक भी चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाए। मंत्री जी ने अनेकों बहाने लगाए, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब मंत्री ने नहीं दिया। श्रोताओं, महाराज विक्रम ने जो अस्तबल था, अश्वशाला थी, उसके मालिक को बुलाया, उसका जो अधिकारी था उसे बुलाया और उससे पूछा अश्वपाल से कि अश्वपाल, मेरा अश्व प्रतिदिन मुझे देखते ही मेरे पास आ जाता था, परंतु आज क्या हुआ कि मेरा घोड़ा मुझे देखने की तो क्या, मेरी तरफ नजर भी नहीं की और वो चुपचाप बैठा रहा। इसका क्या कारण है? तो देखिए श्रोताओं, अश्वपाल भी कोई जवाब नहीं दे सका। अश्वपाल ने अनेकों जवाब बताए कि महाराज, घोड़ा बीमार हो सकता है, महाराज वो आज कुछ उन्मुना था, कोई बीमारी थी उसके, अनेकों कारण अश्वपाल ने बताए। श्रोताओं, अब तो महाराजा धर्मदत्त उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। महाराजा धर्मदत्त ने अब अपने जो राज्य का कृषि मंत्री था उसको बुलाया कि कृषि मंत्री, आप ये बताएं कि मैं आज जब दौरा करने गया था, मैंने गांव का दौरा किया, ग्रामीण क्षेत्रों में गया, तो मैंने देखा कि मेरे अधिकांश किसान चुपचाप उदास मुद्रा में थे। उन्होंने मुझे देखकर केवल प्रणाम किया और सर झुका लिया। मैंने बाद में भी देखा कि किसान बड़े दुखी थे। इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए श्रोताओं, कृषि मंत्री भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब महाराज को नहीं दे पाए। कृषि मंत्री ने कहा कि महाराज, अधिक धूप पड़ रही थी, उनको फसल काटनी थी, इसलिए वो उदास थे। परंतु राजा कहने लगे, नहीं मंत्री जी, जब किसान की फसल आती है तो किसान तो उस धूप में ही फसल को काटता है, परंतु प्रसन्न मुद्रा में होता है। आप इसका कारण नहीं बता सके। श्रोताओं, महाराज धर्मदत्त के दरबार में प्रकांड विद्वान रहते थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े विद्वान मंत्री ज्ञानदेव को बुलाया और ज्ञानदेव से कहा कि ज्ञानदेव, आप ये बताएं कि ये तीनों क्या कारण हैं? तो देखिए श्रोताओं, ज्ञानदेव इतना विद्वान था, तीनों प्रश्नों का एक शब्द में जवाब दिया। हे राजा विक्रम, बेताल कह रहा है कि ज्ञानदेव ने राजा धर्मदत्त को एक ही शब्द में जवाब दे दिया तीनों प्रश्नों का। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा समझ गए कि ये बात वास्तविकता में सत्य है। उनकी संपूर्ण विद्वान सभा भी ये मान गई कि ज्ञानदेव ने जो जवाब दिया है वो 100% सत्य है। तो हे राजा, अब बताइए आप, ज्ञानदेव ने महाराज धर्मदत्त को क्या जवाब दिया था तीनों प्रश्नों का? 3 प्रश्न एक बार फिर दोहरा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि महल के प्रांगण में चिड़िया क्यों नहीं चहचहा रही थी। दूसरा प्रश्न था महाराज धर्मदत्त का कि जब मैं घोड़ा के पास गया तो घोड़ा दुखी क्यों था। तीसरा प्रश्न था महाराज धर्मदत्त का कि जब मैं राज्य का दौरा करने गया तो किसान दुखी क्यों थे, उदास क्यों थे। तो हे राजा विक्रम, बताओ ज्ञानदेव ने क्या जवाब दिया तीनों प्रश्नों का? आपको एक ही शब्द में जवाब देना है। तो महाराज विक्रम ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद बेताल से कहने लगे। तीनों प्रश्नों का जवाब दिया महाराज विक्रम ने बताया कि बेताल, ज्ञानदेव ने जवाब दिया था दाना नहीं था, अर्थात
जब चिड़िया इसलिए नहीं चहचहा रही थी कि उस दिन छत पर चुगने के लिए उन्हें दाना नहीं डाला गया, और जब दाना नहीं डाला गया तो चिड़िया आई और चुपचाप चली गई। वहां कुछ खाने को ही नहीं मिला, इसलिए उनकी चहक और चहल पहल बंद थी। और जब वो अस्तबल की तरफ गए तो वहां जो उनका घोड़ा था, उस दिन भूलवश जो घोड़ाओं का नौकर था उसने उन्हें दाना नहीं खिलाया, इसलिए महाराज का घोड़ा दुखी था। और बेताल तीसरा प्रश्न सुनिए। जब महाराजा धर्मदत्त अपने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, उन्होंने किसानों को देखा तो किसान इसलिए दुखी था कि फसल तो बहुत अच्छी थी परंतु उसमें पकाव अच्छा नहीं आया, उसमें दाना नहीं पड़ा, फसल थोती रह गई, कम पकी थी। इसलिए जब फसल में दाना नहीं था, केवल भूसा ही भूसा था, इसलिए किसान भी दुखी था। तो महाराज धर्मदत्त के लिए ज्ञानदेव ने एक ही शब्द में जवाब दिया था, दाना नहीं था। तो ये बात सुनकर के बेताल बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, वाह विक्रम, तू वाकई में बड़ा महान राजा है, तुझ जैसा नरेश कभी नहीं होगा। पर करूं क्या, मेरी भी मजबूरी है। अफसोस की बात तो यह है कि महाराज विक्रम, अब मुझे उसी वृक्ष पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम बोल गए, तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन कर दिया और अब मैं उसी वृक्ष पर जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, बेताल महाराज विक्रम के कंधों से उड़ा और उसी वृक्ष पर जा लटका। तो ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।